हो जाएगा। आप देखो ये जो EgCl का वाइट बताया था, EgBr का मैंने पेल येलो बताया था और EgI का मैंने डार्क येलो बताया था, ठीक है। अब उसके बाद ये बेंजीन की रिएक्शन है SnX2 प्लस ACl3 FeX3 Fe हीट के साथ, तो ये आपका यहाँ पर हेलोजन लग जाएगा। NaNO2 प्लस HCl और HNO2 इन सीटू मतलब तुरंत बनाया हुआ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर आपका ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे NOH 623 केल्विन 300 पर यहाँ पे OH जाएगा, NOH करो तो यहाँ पे सेम OH जाएगा, यहाँ पे भी NH2 आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। एक मिनट ना, ठीक है। यहाँ पे OMe आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली NaOMe है ना, ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा। यहाँ पे NaOH और यहाँ पे pH अगर 14 लिख लो 150 डिग्री सेल्सियस में, तो OH और Na2 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 नाइट्रोजन बेस है, तो वार्म H2 कर दोगे नॉर्मली भी, तो यहाँ पे आपके लग जाएगा OH2। अब यहाँ पे NOH और pH का सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस है और 100 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही लगे, तो इसलिए यहाँ पे कर दो। जितने ज़्यादा नाइट्रोजन होंगे उतने ज़्यादा आप देखो हीट का कम यूज़ हो रहा है, ठीक है। और मतलब एक तरह से इसको याद रखते हैं। फिटिंग रिएक्शन नॉर्मल से पता है आपको, बेंजीन के दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन यहाँ पे एल्केन और बेंजीन जुड़ जाएंगे। उल्मन रिएक्शन में कॉपर हीट लगता है और दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। RMGX में HOR HOH और HOPH HOCN। देखो ये जितने भी है ना, सब में घूम फिर कुछ नहीं करना, बस हमको यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर देना है, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव कर देना और हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देना है RH के साथ, और बाकी MgXOH तो है ही, ठीक है। ऑल फंक्शन ग्रुप में सब एक है मोल लगेगा, आपको RMGX कितना यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। R डबल बॉन्ड CO लिविंग ग्रुप लगेगा तो 2 होगा, यहाँ पे दोनों लिविंग में 3 होगा, तो NH2 पे एक लिविंग ग्रुप है तो ये 2 होगा, ठीक है। सिंपल सा बात है। SN2 मैकेनिज्म है, RR प्लस MgX होगा, यहाँ पे भी OH आ जाएगा, MgX हो जाएगा। देखो जल्दी कर रहा हूँ मैं, बड़ी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे सब रिएक्शन बताने आ रहा हूँ, ठीक है। तो मेन आपको देखने का ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे H होगा, यहाँ पे R लग जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे भी R लग गया था, ठीक है। उसके बाद ये RMgX H2O, तो ये नॉर्मल वही हो गया। यही सब रिएक्शन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी लास्ट में अल्कोहल एक्सेस में तो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ पे CO2 और वाटर है, ठीक है। तो ये जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड और MgOH बना देगा, SN2H2O को ये बना देगा, RS डबल बॉन्ड OH बना देगा, और यहाँ पर भी SO3H2O में यहाँ पर बन जा देगा, और ये हाफ O2 को ROH लग जाएगा, यहाँ पे भी SN2 को ये लग जाएंगे, बस नॉर्मली है, ठीक। उसके बाद ये है आपका कीटीन का रिएक्शन, नॉर्मली ये भी आपका यहाँ पे बना देगा, आपका कीटोन बना देगा। और यहाँ पर भी आपको जैसे ये है RMgX NH2 लिविंग ग्रुप, तो RNH2 प्लस RH प्लस H लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब ये PHN3 और ये 1 मोल दिया हुआ, अब 1 मोल है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पर भयंकर पॉजिटिव हो, तो पहले यही रिएक्ट करके इसको रिड्यूस कर देगा, तो ये ऐसा बन जाएगा डबल बॉन्ड और PH, और यहाँ पे बाद में फिर जब एक्सेस देगा तो सारे रिड्यूस करके OH अल्कोहल में बदल देगा, ठीक है। तो यही हमारी सारी रिएक्शन थी, ठीक है। इनको स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना, ठीक है। चलो बाय।